हेलो बच्चों, फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 8. Closely wound solenoid 80 cm long has a 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 cm. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक जो सोलोनॉइड है जिसको हमने क्लोजली वाउंड किया 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड वी कैन से गिवन दैट इज व्हाट 80 सेंटीमीटर. मीटर में लिखेंगे तो 80 × 10⁻² मीटर. लॉन्ग हैज अ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स. तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो कितने हैं 400 टर्न है. और इसमें कितनी लेयर्स कितनी है 5 लेयर्स है. सो इट्स लाइक मान लो कि सोलोनॉइड है. सो पहले हमने ऐसे 400 टर्न बनाए, देन अगेन इसके ऊपर 400 टर्न बनाएंगे, ठीक है. देन अगेन हम 400 टर्न बनाएंगे. सो ऐसे कितनी लेयर्स हैं 5 लेयर्स हैं. इन वन लेयर वी कैन से इन वन लेयर 400 टर्न्स आर प्रेजेंट, करेक्ट. सो इन 5 लेयर्स, इन ईच लेयर देयर आर 400 टर्न्स. 5 लेयर्स में कितने हो जाएंगे 400 × 5. सो दिस इज व्हाट वी कैन से 2000 टर्न. सो n इज इक्वल टू हमें जाएगा 2000 टर्न टोटल इन 5 लेयर्स. ओके, टोटल इन 5 लेयर्स जो है वो कितने टर्न है 2000 टर्न्स. द डायमीटर ऑफ द सोलोनॉइड इज 1.8. सो डायमीटर इज आल्सो गिवन दैट इज व्हाट 1.8 सेंटीमीटर. इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पीयर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड. करंट है हमें 8 एम्पीयर दे रखी है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है. तो सोलोनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलती है, इसकी जो कोर में मैग्नेटिक फील्ड अपन को मिलता है यहाँ पे, उसकी इंटेंसिटी जो है वो अपन को उसका एक्सप्रेशन जो मिलता है वो मिलता है B = μ0 Ni. ओके, स्मॉल n जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये फॉर्मुला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. सो B = हमारे पास हो जाएगा. सो पहले मैं n की वैल्यू निकाल देता हूँ. n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. तो कितने टर्न है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन ऑल 5 लेयर्स 2000. लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर. मीटर में चेंज किया इसको. तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा अपने पास में. कैंसिल आउट करने के बाद में 2 यहाँ पे आ जाएगा 50. सो कैंसिल करूँगा तो हो जाएगा 25. तो अपने पास हो जाएगा 10⁻² पर जाकर बन जाएगा प्लस 2500 आ जाएगा. सो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2500 टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है. सो 2500 टर्न्स आर देयर इन पर यूनिट लेंथ. सो मैग्नेटिक फील्ड अपन को मिल जाएगा B = μ0 n × I. नाउ पुट करते हैं वैल्यूज के अपन. सो μ0 कैन बी रिटन एज 4 pi × 10⁻⁷. n की वैल्यू है 2500 डिवाइडेड बाय 2500 टर्न पर यूनिट लेंथ आ गया और I इज 8 एम्पीयर. ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है हमने सारी पुट कर दी. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो देखो क्या मिलेगा अपन को. पहले मैं यहाँ से 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ तो यहाँ पे बचेगा -5, ठीक है. एंड 5 4 = 100. ओके, फिर मैं 2 0 और कैंसिल कर दूंगा तो -3 बचेगा. 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अभी मेरे पास क्या आया फाइनली, मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 8 pi × 10⁻³ यार 8 pi × 10⁻³ ठीक है. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 8 × 3.14 × 10⁻³. सो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे 8 × 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 25.12 × 10⁻³. इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 × 10⁻² टेस्ला. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पे अपन को मिल जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया है. 5 लेयर्स का हमें ध्यान रखना. 5 लेयर्स का मतलब लेयर बाय लेयर, एक 400 टर्न एंड देन अगेन उसके ऊपर सेम 400 टर्न एंड सिमिलरली इसी तरह से चलता रहेगा. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन.